अपने विषय के चौथे दिवस पे प्रवेश कर चुके हैं। एक एक दिन, एक एक विषय, एक एक अनुभव हमें और गहराई में समझने के लिए हम अपने आप को खुला कर रहे हैं। थोड़ा वीडियो भी खुला कर दीजिए। तो हमें पता है कि हम जिस विषय का अभ्यास की जिम्मेदारी ली है इस 10 दिवस में, और हमारा प्रवास शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे हम अपनी जागृति के अनुभव के स्तर पर या मन को थोड़ा गहराई में देखने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मन बहुत ही गहरा है। अगर हम उसको समंदर की उदाहरण में देखें कि समंदर जैसा गहरा है, आकाश जैसा विशाल है, तो ये सभी शब्द या सभी जो वस्तु जो हम कहते हैं कि समंदर, आकाश, तो वो भी उसके लिए सीमित है। वो भी एक प्रकार की सीमितता है, मतलब मन उससे भी गहरा है या उससे भी अनंत है। जब हम कोई किसी सत्य को समझने के लिए या समझाने के लिए कोई शब्द का या किसी उदाहरण को लेते हैं, तो ध्यान रखिए कि वो उदाहरण मतलब वो संपूर्ण सत्य नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि जो उदाहरण है वो वही है जिसके बारे में बात की जाती है, और उसी उदाहरण को ही हम सत्य मान के उसी को पकड़ बैठते हैं कि समंदर जैसा है, जैसा वो दिखाई देता है, जैसा हमें महसूस होता है। मन भी ऐसा ही होना चाहिए, मन भी ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसी फिर हम अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि वो उदाहरण हमें हमारे ज्ञान में होता है, तो उसी ज्ञान के आधार ही हम उस ज्ञान को देखते हैं, जबकि उसका आधार दूसरा ज्ञान है। उसका जो मन, अगर हम मन की बात करते हैं, मन के लिए अगर हम कोई उदाहरण बताते हैं, तो आप उस उदाहरण के आधार ही मन को ढूंढते हैं, नहीं मिलेगा। मन मतलब वो उदाहरण नहीं है, उससे भी कुछ और गहरा है। तो इसलिए शब्द को जब हमें दिए जाते हैं उदाहरण या उपमा, जैसे कि हम संदर्शन करते हैं, तो संदर्शन भी एक प्रकार से विषय है, एक प्रकार से वो कल्पना है। मन को देखने का वो माध्यम है, वो मन नहीं है, इसलिए उसको छोड़ने की भी बात करते हैं। अगर जो आपने निर्माण किया उसी को अगर आपने मान लिया कि यही सच है, यही बुद्ध है, यही प्रज्ञा है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको बताया जा रहा है और आप समझ रहे हैं, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। आपको इसलिए नहीं बताया गया कि वो अस्तित्व में है, वो सत्य है। वो अस्तित्व को, सत्य को देखने का माध्यम है, एक उपाय है। उपाय को हमें सत्य नहीं समझना है। उपाय के माध्यम से जो हमें अनुभव हो रहा है वो आपके लिए सत्य, उपाय सत्य नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि धम्म को भी छोड़ देना है। सर पे लेके उसको घूमना नहीं है कि ये धम है, धम है। तरापा है, इस किनारे से उस किनारे तक जाने के मात्र के लिए वो माध्यम है। उस किनारे पे पहुंच के आप तरापा को आपको सर पे लेके आप नहीं घूम सकते हैं। तो घूमने की जो मूर्खता जो है, वही कहीं ना कहीं हमारे अज्ञान का अनुभव है, कि उसको हमें समझना है कि ये अज्ञान है, सत्य ऐसा नहीं है। जो हम ध्यान के माध्यम से या जीवन में जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, फिर वो बुद्ध के वचन से हो या जो उदाहरण आपको बताए जाते हैं, आप भी उदाहरण के माध्यम से जब आप देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, हाँ, तो उसमें क्या समझा है, हाँ, और किसके आधार पर समझ रहे हैं, तो वो आधार है समझदारी, वो आपकी प्रज्ञा है, उसको हमें समझना है। जैसे कि कोई चीज़ है, तो चीज के संपूर्ण अस्तित्व को समझना है, लेकिन उसके भीतर जो तत्व है उसको ग्रहण करना है, वस्तु को पकड़ना नहीं है।
और कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी हो और कितनी भी बुरी हो, धम्म कितना भी अच्छा हो, लेकिन धम्म से सिर्फ आपको सार ले लेना है, उसको बाकी सबको छोड़ देना है। तो ये कब समझ में आएगा कि उस सूक्ष्मता से जो चीज़ें हमारे मन के साथ में जो घटित हो रहा है, उस सूक्ष्मता का अगर हम एहसास करते हैं, तब हमें ये चीज़ें करते हुए सहजता प्राप्त होगी। तो लगेगा कि ना, ये तो ऐसे ही हो रहा है, जैसा उसका प्रक्रिया है होने की, हमारे इंद्रियों के माध्यम से होने की प्रक्रिया है, स्पर्श के माध्यम से वो भीतर जाने की प्रक्रिया घटित हो रही है। अगर उसी जगह पे अगर हम थोड़ा भी जागरूक रहते हैं, तो उसी जागृति से हम प्रज्ञा के चित्त में या बुद्ध के चित्त में प्रवेश कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि हर एक विज्ञान जो है बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाला है। फिर आपका आँख का देखना हो, कान का सुनना हो, गंध लेना हो, स्वाद लेना हो, स्पर्श होना हो, हर एक विज्ञान। और आज हम 5 विज्ञान के स्रोत को हम अमोघ सिद्धि की जो प्रज्ञा है, सफलता प्राप्त करने की, संपूर्ण होने की, सम्यक कर्म करने की, उस प्रज्ञा में हम अपने इस 5 इंद्रियों की धाराओं को रूपांतरित करने वाले। और ध्यान क्या है? रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? एक नीचे के चित्त की अवस्था को उच्चतम चित्त की अवस्था में रूपांतरित करना। अभी नीचे की चित्त की अवस्था जिसको हम संसारिक चित्त कहते हैं, बंदिस्त चित्त कहते हैं, अशुद्ध चित्त कहते हैं, राग द्वेष अज्ञान से भरा हुआ चित्त कहते हैं, बंधनों से ग्रस्त चित्त कहते हैं। तो इस चित्त को, इस मन को रूपांतरित करना ही ध्यान है। अब ये रूपांतरण सामान्य भी होता है और विशेष भी होता है। अभी सामान्य रूपांतरण का जो हम धीरे धीरे रूपांतरण कहते हैं, धीरे धीरे प्रक्रिया से रूपांतरण कहते हैं, जिसको हम समझ ध्यान कहते हैं। समझ ध्यान में जो भी हमें आनापान सति का आधार लेके जैसे जैसे हम न्यूरॉनों को शांत करते हैं या हो जाता है, वैसे वैसे उपचार समाधि में जाके हम रूप लोक से या रूप लोक से हम लोकोत्तर चित्त में या विमुक्त चित्त में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन जब हम संदर्शन की बात करते हैं, तो वो संदर्शन ये बताता है कि तुरंत आपका उसी जगह पे रूपांतरण हो जिस जगह से बंधन बनता है। धीरे धीरे नहीं, तत्काल, फास्ट, तत्काल फास्ट। और उसी ही मूल जहाँ से वो बंधन बन रहा है, जहाँ से उसका स्रोत है, उसी स्रोत को ही बदल देना, उसके प्रवाह को ही बदल देना। इसके लिए संदर्शन की ध्यान साधना का जो विकास हुआ है, कि जिसमें हम बुद्ध की उस संभोग काया का या बुद्ध की करुणामय काया का हम डायरेक्ट रियलाइजेशन करते हैं। उस बुद्ध के गुणों के या उनका जो करुणामय चित्त है, जो स्वयं वो संसार के लोगों को मदद करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें हो जाती है तो संभोग हो जाता है। यही संभोग है, उनकी इच्छा और हमारी इच्छा। जैसे कि हम संसार में जो चीज़ें हमें आकर्षित करती है और हम आकर्षित हो जाते हैं, जैसे कि जाहिरात। आपने जाहिरात को देखा होगा, अलग अलग चीज़ों की जाहिरात के मैसेजेस है या बोर्ड्स, वो क्या करते हैं, उनको पता है कि कैसे आकर्षित करना है, रूप से, रंग से, या कोई डायलॉग्स है या कोई अनुभव को शेयर करते हैं, वो साइकोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं
आकर्षण की जो मानसिकता जो है, उस मानसिकता के आधार पर जाहिरात बनाई जाती है, या कोई भी प्रोडक्ट है, या जो भी संसार में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, हाँ, जैसे कि मोबाइल की बात करो, मोबाइल कितना मतलब सुंदर अट्रैक्टिव बनाया जाता है, तो उसके देखने मात्र से, या उनके शेप है उनका पूरा, हाँ, चीज़ों को एक आकर्षित रूप देकर हमारा भी मन आकर्षित होता है, तभी उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं या खरीदते हैं या उसका उपभोग करते हैं। फिर वो सामान्य भी वस्तु हो जो हम रोज के जीवन में आकर्षित होते हैं और हम उसका इस्तेमाल करते, फिर वो भोजन हो, कपड़े हो, रहने का मकान हो, मतलब जो कुछ भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, या हमारे संबंध भी हो, जिसको हम स्त्री पुरुष की संबंध कहते हैं, शादी विवाह कहते हैं, किस पे है? आकर्षित पे है। तो किसका आकर्षण? तो दो तीन चीज़ों का आकर्षण होता है। एक रूप का आकर्षण होता है, हाँ, एक स्वभाव का आकर्षण होता है, एक धन का आकर्षण होता है। जिसके पास ज़्यादा धन, ज़्यादा रूप, ज़्यादा शिक्षा, तो उधर कहीं ना कहीं मतलब स्त्री पुरुष एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, और उस आकर्षण के, एक दूसरे के आकर्षण के कारण ही प्रेम, शादी विवाह, जो भी चीज़ें वहाँ पे विकसित होती है, फिर वो सामाजिक तौर पे हो या नैसर्गिक तौर पे, जिसका भी हमारा समाज या हमारा उसको स्वीकार करता है नहीं करता है, फिर भी वो चीज़ें होती है। तो ये आकर्षण है, दोनों तरफ से आकर्षण है, तभी तो उसका योग होता है। हर हर घटना में यही है। तो वैसी शुरुआत है, और उसी शुरुआत से ही अगर हम बदल जाए, जहाँ से हम उधर जा रहे हैं या उधर जाने का हमारा मन होता है, जो पांच इंद्रियों का, उसी स्रोत को ही अगर हम डाइवर्ट कर दें, तो डाइवर्शन जैसा उधर जाता है वैसा इधर जाएगा। और इसको कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो आचरण जो है संसार से विपरीत है, संसारिक चित्तों को वो विरुद्ध दिशा में बदलता है, जिसको हम रूपांतरण कहते हैं, विकास कहते हैं, या परिवर्तन कहते हैं, और उसी को धर्मांतर भी कहते हैं। धर्म का अर्थ को रूपांतरित करना, जो अकुशल धर्म के तरफ जाने वाला चित्त है उसको कुशलता के धर्म की तरफ प्रवाहित करना, और स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं, लेकिन संदर्शन में वो बहुत ही क्या कहते हैं कि हम सभी इंद्रियों को वहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। बाकी ध्यान में सभी इंद्रिय इन्वॉल्व नहीं होते, वो शांत होते हैं, और हम सिर्फ मन के या मन के साथ जुड़ा हुआ जो विषय उसी के साथ में हम आगे जाते हैं। लेकिन संदर्शन में ऐसा नहीं है। संदर्शन में मन तो रहता ही है, लेकिन मन के साथ पांच इंद्रियों को भी हम इन्वॉल्व, उनकी भी जो विज्ञान है, हाँ, इंद्रिय का विज्ञान को हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आंखों से हम देखते नहीं है, लेकिन आंखों से देखा हुआ रूप जो है बुद्ध का, या बुद्ध के गुणों को हमने कानों से हम सुनते नहीं है उस समय, लेकिन सुने हुए शब्द को या मंत्र को हम अपने उस ध्वनि को हम स्मरण करते हैं। जैसा हम कान का ध्वनि हम सुनते हैं, वैसे विज्ञान के उस स्रोत विज्ञान के भीतर जो ध्वनि है या ध्वनि निर्माण जानने की जो उसमें क्षमता है, उस क्षमता का विकास करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इंद्रिय एक प्रकार से क्षमता है। किसकी क्षमता है? ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता, मतलब इंद्रिय है। इंद्रिय क्या है? विषय के बोध को जानना, मतलब विषय का बोध, विषय क्या है उसको जानना, उसका ज्ञान होना ही इंद्रिय है। तो जो इंद्रिय बाहर के विषय को जानता है, बाहर ले जाता है। अगर उस इंद्रिय के विषय में एक स्त्री का रूप है या कोई भौतिक वस्तु है जो हमें आकर्षित करती है,
अभी उसी आँख ने, चक्षु ने बुद्ध के रूप को देखा है, बुद्ध के गुणों को सुना है। हम गाली भी सुनते हैं, अपमान भी सुनते हैं और बुद्ध के गुणों भी सुन रहे हैं। तो इंद्रिय तो वही है जो उस विषय का भी बोध करा रहा है या किया है, जिससे हमारा वो विज्ञान उत्पन्न हुआ है और उस विज्ञान की छाप अंदर पड़ी हुई है। अभी हम भीतर जो छाप पड़ी है उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। हाँ? किससे? 5 इंद्रियों से जो छाप पड़ी है, हाँ? या जो ग्रहण करता है वो मनोविज्ञान है, जिसमें स्टोर होता है। चक्षु विज्ञान में स्टोर नहीं होता है। चक्षु विज्ञान सिर्फ प्रोसेस करता है। आपने देखा और जाना, इतना ही उसका कार्य है। वो स्टोर नहीं करता है। स्टोर जो होता है या करता है वो मनोविज्ञान है। जैसे कि आपने रूप को देखा, तो देखने तक आंखें खुली है तब तक ही आपने देखा, फिर वो कोई भी रूप हो। अभी आप नहीं देख रहे हैं, आंखें बंद है, तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन चक्षु विज्ञान से जो उत्पन्न होके जो उसकी असर हुई, छाप हुई, प्रतिबिंब जो हुआ, वो मनोविज्ञान में स्टोर हो गया। अभी जब आप आंखें बंद करते हैं तो चक्षु विज्ञान वहां पे बाहर जाने वाला बंद है, बाहर नहीं जाएगा क्योंकि आंखें बंद है। लेकिन उसकी जो असर पड़ी है मनोविज्ञान में, उस मनोविज्ञान के असर को, सर एक मिनट, हाँ, छाप को, आप जो बात बता रहे हैं कि मन में जो छाप आ जाती है वो मनोविज्ञान में जिसको हम छठा विज्ञान कहते हैं। हाँ ठीक है, तो ये अनंत काल तक रहती है या नित्य है? ये सवाल ये है कि जब जब हम शरीर के साथ ये इंद्रिय विज्ञान का गुण जानना भी है, तो ये जानते समय इसके उस छाप से अलिप्त रह के या पूर्वाग्रह कहिए या और भी जो चीजें हो सकती हैं, वो कुछ भी शब्द इस्तेमाल करो, तो वो उन सब चीजों से हम अलिप्त जैसा है वैसी अवस्था में रहने का क्या उपाय है? जागृति है। अच्छा, तो वो भले ही उसका अस्तित्व रहेगा, लेकिन वो हम हमारे काम को या हमारे मन को हम जिधर जा रहे हैं उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, कुछ छाप जो है, क्योंकि अभी हम जागरूक है या जागरूक होंगे तो 100% तो नहीं होंगे ना, या ठीक है, जितनी मात्रा में हाँ, होंगे अभी उतनी मात्रा अभी में तो अनुभव अभी करेंगे। 1% हुआ है तो 99% अभी भी वो छाप है। तो अभी हमें ये करना है कि 1% की जागृति से 99% जो छाप है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, रूपांतरित करने के लिए। ठीक है ना? जैसे कि आपके मन में एक स्त्री की भी छाप पड़ी और बुद्ध की भी छाप पड़ी। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपने चक्षु से देखा स्त्री को या किसी भी वस्तु को, उसकी भी छाप है, और बुद्ध को भी देखा, उसकी भी छाप है। लेकिन छाप होने के बाद या होते समय हम जागरूक है 1% सिर्फ। अभी 1% जागृति से जो हमने जाना है, और फिर हम उस 1% से जानना चाहते हैं उस प्रकाश में, उस जागृति में। तो वो जागृति से जब हम अंदर उसका चिंतन करेंगे तो वो जागृति बढ़ती जाएगी, दोनों रूप को देखने की, कि वो रूप क्या है और ये रूप क्या है। और वहां से हमें उसका धर्म पता चलेगा, और धर्म पता चलेगा तो हमारी जागृति और बढ़ जाएगी, जिसको हम कहते हैं ना श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। अगर चिंतन में प्रज्ञा में ही अगर आप जागरूक नहीं है, ठीक है, तो आप मतलब श्रुत में प्रज्ञा में, कहना चाह रहे हैं ना कि जितना उस पर फोकस हम रहेंगे, हाँ, राइट, उतना ज्यादा वो प्रोलिफरेट होके, विस्तारित होके वो 100% के टारगेट की बिल्कुल तरफ चला बिल्कुल जाएगा।
बिल्कुल। फिर अदरवाइज वो उसके विपरीत जानने के बाद जो अकुशल और कुशल जान लिया, तो वो नहीं इसको करेंगे, तो फिर वो दूसरा करेंगे जो जो हमको बिल्कुल। उससे विपरीत दिशा में ले जाने और वाला है। हैबिचुअल है, हैबिचुअल। देखो, जागरूक का एक मार्ग है, अजागरूक का एक मार्ग है। अगर जागरूक का मार्ग फॉलो नहीं करेंगे तो अजागरूक का मार्ग फॉलो करते हैं। राइट। वो अपसेंट नहीं और रहता है, उसमें अपसेंट कुछ भी नहीं होता है। वो नहीं होगा तो ये होगा, वो होगा तो ये नहीं होगा। थैंक यू। तो दोनों प्रवाह का जो स्वरूप जो है एक ही समय में रहता है। हाँ? एक अपसेंट रहेगा तो एक प्रेजेंट रहेगा, एक प्रेजेंट रहेगा या दूसरा अपसेंट रहेगा। तो क्या प्रेजेंट होना है, क्या अपसेंट होना है, यही स्मृति है। प्रेजेंट होना मतलब वर्तमान में रहना, जागरूक होना। और अपसेंट रहना बहुत मतलब जागृति सर से। बहुत कठिन है ऐसे करना। हाँ, ऐसे करना बहुत कठिन है, यानी कुशल की तरफ जाना, वो जो 1% है, बहुत कठिन है सर। यानी हमारे ऊपर सांसारिक चीजों का ही ज्यादा प्रभाव रहता है, और 1% हम में जो है, तो उसके लिए बहुत बड़ी जागृति की जरूरत है। नहीं, कुछ भी जागृति नहीं है। हम जागरूक है, अभी है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? हाँ अभी है, लेकिन सर कठिन शब्द इस्तेमाल करने से ही वो मतलब हाँ, वो चीजों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। आप पहाड़ पे चढ़ गए, संसार में इतना कुछ कर लिया तो कठिन नहीं लगा। इसी हाँ मन ने किया ना। कौन सा मन था? हाँ हाँ, यही यही मन था ना। आपके पास कुछ भी नहीं था, अभी सब कुछ है जितना है। पहले तो नहीं था ना। हाँ, सही बात है। तो पहले वो कुछ नहीं, तब भी तो कठिन था ना वो सब करना। घर बनाना, बहुत शादी कठिन, करना, बच्चे को पढ़ाना, हाँ, उसकी शादी करना कठिन नहीं था क्या? बहुत कठिन था। हाँ, तो फिर लोगों के लिए कठिन नहीं है, फिर भी लोग करते हैं ना। सही बात है। हाँ, लेकिन खुद के सही सुख को अगर जानना है तब कठिन है। हाँ तो हम अपने आप को कितना मतलब कमजोर समझ रहे हैं। हाँ? सही बात। एक तरफ क्योंकि इधर संसार हम में बहुत ताकतवर है, ठीक है, संसार में रहना और जीने में बहुत हम ताकतवर है, ठीक है। अभी उसी संसार में हमारे सुख को ढूंढना कि भाई सही में सुख क्या है, हाँ, वहां पे हम कहते हैं कि ये बड़ा कठिन है। तो वही तो मन उधर जा रहा है, वही मन इसको इधर ले जाना है। मन तो वही है ना, मन तो दूसरा नहीं है। जो मन संसार के तरफ जा रहा है, जो जिस रूप से, जिस आंखों से आप बुद्ध को देख रहे हैं, उसी रूप से आप आपके परिवार के लोगों को या संसार को देख रहे हैं। हाँ? उसकी भी छाप है, उसकी भी छाप है। हाँ? तो संदर्शन में हमें बुद्ध की छाप को पहचानना है। समझ में आए? बुद्ध को सुनना है, बुद्ध को देखना है, बुद्ध का स्वाद लेना है, हाँ? बुद्ध का स्पर्श होने देना है, बुद्ध का रंग देखना है, बुद्ध के प्रतीक देखना है। तो ही हमारा जो संसारिक, या जिसे हमारा इंद्रिय का जो संसारिक चित्त है, जिसे हम काम छंद कहते हैं एक शब्द में, उसी काम छंद के आधार पर ही जो हमारे 5 न्यूरन है, और 5 ही न्यूरन हमें अपने बंधन को और मजबूत करते हैं। पहले तो हम बंधन में फंसे हुए हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारा जन्म हुआ है। बंधन था इसलिए जन्म हुआ है। लेकिन ये न्यूरन क्या करते हैं, उस बंधन को और मजबूत करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका वो भोजन है। अभी जैसा उसको भोजन दोगे, वो राक्षस बड़ा होगा कि छोटा होगा? हाँ? आपके घर में कुत्ता आ रहा है, आप उसको भोजन दे रहे हैं, कि वो पतला होगा कि बड़ा होगा? और वही भूखेगा, वही काटेगा। हाँ? या बचा भी सकता है अगर आपने उसको सही तरीके से पहचान के सब कुछ किया। तो मन हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। तो संदर्शन में जो हमारा शत्रु मन है, और जहां से वो उत्पन्न हो रहा है, देखिए शत्रु मन भीतर तो है ही, क्योंकि वो आ चुका है अंदर, अभी आ रहा है ऐसा नहीं, अभी तो आ ही रहा है, लेकिन वो विराजमान है अंदर। उसी से जन्म हुआ है, उसी से सब कुछ अभी तक हमने किया है या कर रहे हैं।
वो तो विराजमान है अंदर पूरी तरह से, जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं, लोभ द्वेष मोह कहते हैं, वो बाहर नहीं है, अंदर है। लेकिन उसको भोजन कहाँ से मिल रहा है? अगर भोजन बंद कर दिए तो क्या होगा? दो चीजें होगी। एक तो उसका वहां से रूपांतरण होके हम बुद्ध के मन में या बुद्ध के मन को जानेंगे, बुद्ध के मन के संपर्क में आएंगे, तो हमारे कुशल मन की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि कुशल मन के लिए भी तो भोजन चाहिए ना। अभी भोजन हम अंदर जाके देते हैं जबकि वो दूषित हो गया है, उसको शुद्ध भोजन चाहिए। तो शुद्ध भोजन कहाँ पे है? शुद्ध भोजन इंद्रियों की जागृति में है। जागृत है तो बुद्ध को शुद्ध भोजन मिलेगा, बुद्ध के मन को या हमारे बुद्ध चित्त को। अगर जागृत नहीं है तो भोजन तो अंदर जा रहा है, अंदर जाके फिर वो न्यूरॉन बन रहा है, फिर वहां पे हमें लड़ना पड़ता है न्यूरॉनों के साथ, हाँ। और फिर हमें हमारे मन को जागरूक करना पड़ता है, जैसे कि श्वास को देख के या जो भी हम ध्यान करते हैं। तो जहां से वो उत्पन्न हो रहा है उसी ही उत्पन्न स्रोत को ही अगर हम देखकर वहीं से अगर उसका रूपांतर होने की जो संभावना है, वही संदर्शन साधना है। और इसलिए संदर्शन साधना में पांचों इंद्रियों को इन्वॉल्व करके या उसकी जो कुछ भी बाह्य और आंतरिक जो उसकी कार्य क्षमता है उसको पूरी तरह से बदल देता है। वो बाहर भी बदलेगा। फिर आप किसी रूप को देखोगे ना तो बुद्ध के चक्षु से देखोगे। अभी बुद्ध ने भी तो बुद्ध तो प्राप्त करने के बाद में स्त्री को देखा होगा ना, अंगुलीमाल के जैसे डाकू को भी देखा, तो उनकी आंखों में तो ना द्वेष था ना लोभ था। उन्होंने भी अम्रपाली को देखा, राजा उससे लोभ में चले जाते थे, झगड़ा करते थे, उसके प्यार में चले जाते थे। बुद्ध क्यों? उनकी आंखें उसी रूप को देखा जो राजा ने देखा। राजा अम्रपाली को देख के मोहित हो गया, उसी अम्रपाली को बुद्ध ने भी चक्षु से देखा। उसके पहले देखा होता तो वो भी मोहित हो जाते। तो मोहित क्यों नहीं हुए? वही आंखें हैं, उसी आंखों से पहले भी रूप देखा, अभी भी रूप देख रहे। तो हमारी जो कार्य क्षमता जो है, जो अमोघ सिद्धि क्या करते हैं, प्रज्ञा जो है कि आपको हर जगह पे बुद्धत्व का एहसास कराते हैं, संसार में भी और अंदर भी और बाहर भी। मतलब पूरी क्षमता को ही, मतलब जो आपके भौतिक क्षमता जो है, या हम कह सकते हैं कि मानवीय जो क्षमता है, मानवीय क्षमता को ही पूरी प्रज्ञा और करुणा से उसको विकसित करते हैं। जब हम पंच इंद्रियों को या पंच विज्ञान को अगर हम पूरे उस ऊर्जा के साथ प्रज्ञा और करुणा के स्वरूप में रूपांतरित करते हैं, हर इंद्रियों के प्रति अगर हम जागरूक होते हैं और उस जागृति से अगर हम कर्म करते हैं, तो वहाँ पे अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा जो है उसका हमें अनुभव होता है, या हम उसको अपने मन को उस प्रज्ञा में रूपांतरित करते हुए देख सकते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसा अनुभव कह सकते हैं कि संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होके कर्म करना, जिसको हम अनासक्त सम्यक कर्म का अर्थ ही है संसार से भागना नहीं है, ना संसार के विषयों में फंसना है। ये तभी संभव है कि जब हम अपने 5 इंद्रियों के विषय और विज्ञान को अमोघ सिद्धि की प्रज्ञा में रूपांतरित करते हैं। तो संदर्शन साधना का जो उद्देश्य है, एक प्रकार से चित्त से चित्त का रूपांतरण है।
माइंड टू माइंड, कॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस। अगर सब कुछ संसार भी अगर मन ही है, संसार में ही अगर, संसार से ही अगर निर्वाण है, संसार ही अगर बंधन है, मन ही अगर बंधन है, मन ही अगर मुक्ति है, विमुक्ति है, तो मन को समझ के मन के उसी ही स्रोत को ही रूपांतरित करना है, जहाँ से वो उत्पन्न होके वो संसार की तरफ जा रहा है, तो वही उत्पन्न होके वो बुद्धत्व की तरफ, प्रज्ञा की तरफ जाए। यही संदर्शन का सबसे बड़ा लाभ है, जो संदर्शन साधना कहते हैं। साधना मतलब उस सत्य को प्राप्त करना, साधना का अर्थ ये होता है सत्य का साक्षात्कार करना। भले कुछ क्षण के लिए भी हमें उसका एहसास क्यों ना हो, ताकि उसी एहसास से फिर और हम 1% जो हमें जागृति मिली है, तो हम उसको 2% में हम उसका विस्तार करेंगे, और धीरे धीरे हमारा परसेंटेज बढ़ते जाएगा। अनुभव, अभी हम जिस प्रकार से रूप को देख रहे, तो रूप को देखने का दायरा बदल जाएगा। हम शब्द सुन रहे, उसका दायरा बदल जाएगा। मतलब ध्यान में जो हमें अनुभव होगा, तो ध्यान के बाहर भी ध्यान रहेगा। बोलते हैं ना, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, तो वो आँख बंद करके ध्यान करने के लिए नहीं बोलते। मतलब उस कृति में ध्यान लेके आओ, कर्म में ध्यान लेके आओ। और कर्म का मतलब ही है इंद्रिय। कर्म से ही इंद्रिय संभव होता है, फिर काया का हो, वाचा का हो या मन का, उससे इंद्रिय से ही हमारे कर्म कुशल और अकुशल होते हैं। तो इंद्रियों का जो जाल है, उसी को संसार कहते हैं। और इंद्रिय के जाल को समझना और उसका रूपांतरण करना, वही बुद्धत्व का अनुभव और मार्ग है। इसलिए उसको इंद्रिय जाल भी कहते हैं, उसको संसार भी कहते हैं। लेकिन उसी संसार के प्रति अगर हम जागरूक हो जाते हैं, तो वही से रूपांतरण है। इसमें कठिन इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा होता है, इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान यह है कि बुद्ध क्या कहते हैं, उधर ध्यान है। बुद्ध ने कहा कि यहाँ पे ध्यान रख के देखो, वही बुद्ध है। हम बुद्ध के वचन को तो समझ गए, लेकिन बुद्ध ने जहाँ पे देखने के लिए वचन बताया, बुद्ध ने अनित्य बताया था, अनित्य को हम नहीं समझ रहे। बुद्ध ने अनित्य बताया, तो अनित्य कहाँ पे अनुभव होगा? जब आप इंद्रिय के स्पर्श का अनुभव करोगे, तब अनित्य समझ में आएगा। हम वहां पे स्पर्श का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो अनित्य कहाँ से समझ में आएगा? चार आर्य सत्य कहाँ से समझ में आएगा? हम शब्दों को तो समझ गए कि चार आर्य सत्य है, तो बुद्ध ने शब्दों में धर्म नहीं बताया, शब्द के माध्यम से धर्म बताया। शब्द धर्म नहीं है, लेकिन शब्द के माध्यम से जो बताना चाहते हैं और उसको हम समझ रहे, वो धर्म है। अगर नहीं समझे तो धर्म वहाँ पे शब्दों का जाल है, शब्दों का जाल मात्र है, वो बुद्ध का धर्म नहीं है। उस धर्म को बुद्ध बताना चाहते हैं कि जो शब्दों में अभिव्यक्त नहीं हो सकता, वो धर्म है। शब्द तो माध्यम है कि जिस माध्यम से उन्होंने हमें उनके उस धम्म के या सत्य के अनुभव को उन्होंने दर्शाया है। तो यहाँ पे हमारी ही जिम्मेदारी आती है कि हम उस धर्म को अपने अनुभव के जागृति के स्तर पर समझना, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसको आप कठिन कहो, सरल कहो, संभव कहो कि असंभव कहो, यही है। आप संभव करके भी जा सकते हैं, असंभव करके भी, कठिन करके भी, जाना तो उसी रास्ते से।
नहीं तो बार बार संसार में आना है, दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। नहीं जानोगे तो संसार में दुखी रहोगे, कोई दुख का अंत नहीं है। और दुख आपको जागरूक करेगा ही करेगा, कि दुख का स्वभाव है आपको जागरूक करना। तो बस हो जाइए, वही वही धर्म है, दुख से जागरूक होना ही धर्म है। सर इसीलिए तो कहते हैं कि बुद्ध के शब्द शब्द में कुछ नहीं है, वो अनुभव शब्द से परे है। बिल्कुल बिल्कुल, बुद्ध वो चीज समझ में, वो फोड़ना है हमें, शब्दों को फोड़ना है, हम फोड़ते नहीं है। पढ़ना है। हाँ अर्थ तक चले जाते हैं, उतना ही जानते हैं, लेकिन वो अर्थों को भी छोड़ देना है, उसके आगे क्या है वो ढूंढना है, और ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हाँ, यानी उनका धम्म शब्दों में नहीं है, नहीं है, अनुभव में है, उस बिल्कुल पार है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम शब्दों को ही लेके हाँ, चलते हैं। इसलिए कठिन लगता है। ये इसलिए कठिन कठिन शब्द भी तो शब्द ही है ना, जिसको आप शब्द ही कठिन कह रहे हैं, तो कठिन भी तो शब्द ही है। कठिन शब्दों को फोड़ के देखो तो आपको लगेगा कि कठिन कहाँ है। संसार में मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, सुख ढूंढ रहा हूँ, सुख नहीं मिल रहा, वही मुझे सुख चाहिए, मुझे क्या तो ढूंढना है। एक तरह से बुद्ध का धम्म अनुभव के लिए ही है। वही है, वही बताया है उन्होंने, उनकी करुणा वही है, जो बताया है ना वो करुणा है हमारे लिए, वो करुणा है। वो यही चाहते कि हम दुख से मुक्त हो, और हम भी वही चाहते, दुख से मुक्त हो गया संभव। जो वो चाहते हैं वही अगर आप चाह रहे हैं तो संभोग हो गया, बुद्ध दिखेगी आपको 100%। जहाँ पे जो सब मैचिंग। शब्दों में अटके रहते हाँ हैं, जी, बार बार शब्दों में ही अटके रहते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, नहीं सर, लेकिन हमें यहाँ पे ना सब, हमें अभी शब्द ही पता नहीं है, और शब्द एक बोट का काम कर रहे हैं हमें, तो हमें वो हाँ, पहले धीमे ये धीमे हम यही कर रहे हैं, शब्द जानने का ही काम कर रहे हैं। हाँ, और वो पहले हमें जानने शब्दों को ही जानना है, फिर अनुभूति भी लेना है। अगर हमने हाँ, अनुभूति में नहीं लिया, फिर हम मूड समझे जाएंगे। बंते जी ऐसा कहते हैं, अगर हमने सब उसको समझ के फिर नहीं हम फॉलो कर रहे, उसको आचरण में नहीं ले रहे, तो हम मूड है, मतलब बहुत निम्न स्तर के मूड काम कर रहे हैं। ये है, तो वो दोनों चीजें हमें, जैसे आप बता रहे हैं वैसे हमें समझना भी है। तो चलिए फिर जो बात हम समझना चाहते हैं कि इंद्रियों का जो जाल है, जो बाहर के संसार में हमें ले जाती है, वही इंद्रिय हमें बुद्ध की तरफ भी ले जाती है, और बुद्ध की तरफ ले जाने का ही मार्ग है ध्यान और संदर्शन साधना। तो अभी हम अमोघ सिद्धि बुद्ध के संपर्क में आके ध्यान का सराव करते, देखते कि हम कैसे अपने पांचों विज्ञान है, कैसे हम उसको सकारात्मक, कुशल और जागरूक करके ध्यान के अनुभव के बाद में भी हमारा जो इंद्रिय को जागरूकता से कार्य करने की तरफ हम संकल्प करें, ताकि सही अर्थ में हम अमोघ सिद्धि की जो प्रज्ञा है, वो परिपूर्ण बुद्धत्व के अनुभव की, संसारिक जीवन में रहते हुए अनासक्त कर्म करने की है, उसका आप अनुभव लेते हैं। अपने बैठक को ठीक कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और देखिए कि पूरा शरीर और मन शिथिल और शांत हो गए हैं। जो हमने सुना है, जाना है, उसका अनुभव कुछ न कुछ हमें हो रहा है, जिसके कारण हमारे मन में धम्म छंद और बुद्ध के प्रति श्रद्धा हमारे भीतर हम देख पा रहे हैं। हमारी जागृति सांस के साथ वर्तमान में
अनुभव करें। धीरे धीरे मन विचारों से, भावनाओं से मुक्त होते हुए सांस के तरफ एकरूप हो रहा है। सांस ही सांस है, भीतर बाहर। हमारे पांचों इंद्रियों के विषय को हम भली भांति जानते हैं। जो जो भी हमने इंद्रियों से भीतर लिया है, उसी से हमारे पांचों विज्ञान उत्पन्न हुए हैं। अभी कुछ इंद्रिय हमारे शांत है, तो हमारा मन भी शांत हो रहा है और भीतर के मन के इंद्रिय के अनुभव का आनंद ले रहा है कि मन अनेक विचारों से ग्रस्त है। उसी विचारों में से एक शुद्ध विचार है जो हमारी जागृति से अनुभव हो रहा है। ध्यान के प्रथम चरण में इसी मन के भीतर खुले नीले आकाश का संदर्शन करें। जैसे हम खुले आँखों से आकाश को देखते हैं, वैसे मन के भीतर भी अनंत आकाश है, जिस आकाश के भीतर सभी विचार उत्पन्न होते हैं और लय होते हैं। देखिए, उसी आकाश में यही हमारे विचार रंगीन बादलों के रूप में निर्माण हो रहे हैं। जो संसार है, जो हमारे इंद्रियों ने विषय को ग्रहण किया है, वही विचारों की सुंदरता, आकर्षण
उसी से ये रंगीन बादलों से हमें संसार का अनुभव हो रहा है। यही वो संसार है जिससे हमारा मन आकर्षित होता है। इसी में हमारा जन्म होता है। इसी आकर्षण में हमारा कर्म होता है। इसी में सुख है, इसी में दुख है, सब कुछ सांसारिक अस्तित्व का द्वंद्व इसी ही बादलों से, अलग अलग रंगों से हमें अनुभव होता है। इसी सांसारिक मन का रूपांतरण ही बुद्धत्व का मार्ग है। जैसे इस आकाश में संसार उत्पन्न होते हुए हम देख पा रहे हैं, वैसे ही इस रंगीन बादलों के मध्य से एक कमल पुष्प बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। ये कमल पुष्प हमारे ही चित्त की जागृति का, शुद्धता का अनुभव है। जो चित्र, जो संदर्शन, जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो हमारे चित्त का ही अनुभव है। जिस संसार से हम आकर्षित थे, अभी हमारा आकर्षण, हमारा छंद, हमारी श्रद्धा उस कमल पुष्प को अनुभव कर रही है कि कितना सुंदर है, प्रकाशित है। संसार का आकर्षण रूपांतरित हो रहा है धम्म छंद में। जो हम सुन रहे हैं, उस शब्द के अनुभव से हम चित्र को देख रहे हैं और चित्र के अनुभव से हम अपनी भावनाओं का अनुभव ले रहे हैं। ऐसी ही जागृति है जो संसार से मुक्त करती है। उससे अलिप्त होती है। अनासक्त होती है।
जो हम देख रहे हैं वही हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी सभी पांचों इंद्रियों का विज्ञान यही अनुभव कर रहा है। देखिए, उस कमल पुष्प के मध्य से अमोघ सिद्धि बुद्ध का बीज मंत्र विकसित हो रहा है और इस बीज मंत्र से अमोघ सिद्धि बुद्ध का तेजोमय रूप निर्माण हो रहा है। जैसे कि बीज से धीरे धीरे बड़ा वृक्ष बन जाता है, अमोघ सिद्धि का रूप तेज से भरा है। उनका शरीर, उनकी शरीर का आकार, उनका रंग हरा है, लेकिन भीतर प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश उनकी प्रज्ञा और करुणा का स्रोत है। उनकी प्रज्ञा और करुणा संसार के दसों दिशाओं में सभी जीवों को दुख मुक्त करने के लिए विस्तारित होते हुए हम देख रहे हैं। संसार के सभी जीव उनकी प्रज्ञा से, उनके कुशल कर्म से दुख से मुक्त हो रहे हैं। जो अमोघ सिद्धि की चाहत है, करुणा है, वैसे ही संसार के सभी जीव दुख से मुक्त होना चाहते हैं। जो वो चाहते हैं वही अमोघ सिद्धि चाहते हैं। संसार के जीव मात्रा का कल्याण जैसे हो रहा है, वैसे ही अमोघ सिद्धि के हृदय केंद्र से प्रकाश का पुंज हमारे भीतर भी आ रहा है।
पांचों इंद्रियों को स्पर्श करते हुए चित्त के गहराई तक पहुंच रहा है। और उस प्रकाश में हमारे भीतर का मन का अनुभव हम ले पा रहे हैं कि मन कितने बंधनों से ग्रस्त है। काले धब्बे की भांति हमारा लोभ हमें दिखाई दे रहा है। द्वेष, अज्ञान, उससे निर्माण होने वाले सभी अकुशल धर्म, अकुशल मन, जैसे हमें दिखाई दे रहा है वैसे ही हमारे भीतर कुशल चित्त का भी अनुभव हो रहा है। हमारे कुशल कर्म, कुशल बीज, हमारे भीतर की जागृति, जब जब हमने कुशल कर्म किए हैं उस सभी घटनाओं का अनुभव हमें हो रहा है। सभी घटनाएं मन के भीतर संस्कारों में संचित है। हमारे कर्म, हमारे सभी सुख और दुख सभी हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसा है वैसा कोई देखने वाला नहीं है, हम स्वयं देख रहे हैं। बुद्ध की प्रकाश में बुद्ध भी यही चाहते हैं कि पहले आप अपने कुशल और अकुशल को देख लीजिए। हम जो चाहते हैं वही बुद्ध चाहते हैं और बुद्ध जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं। यही संदर्शन है। यही बुद्ध का योग है जो हमारे भीतर चित्त के हर एक धारा में, फिर वो चक्षु विज्ञान हो या स्रोत विज्ञान, घ्राण हो, जीवा हो, काया हो, मनोविज्ञान, कृष्ण मनोविज्ञान या आलय मनोविज्ञान, जैसा हमारा स्वभाव है उस स्वभाव को हम देख पा रहे हैं। कुशल भी है, अकुशल भी। दुख से भरा हुआ, दुख से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला, देखिए उसके मूल धर्मों के तरफ और गहराई से देखिए। बुद्ध का प्रकाश और तेज हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है और इसी सभी धर्म से हमें परिचय करा रहा है प्रज्ञा से। कुशल हो या कुशल, दोनों धर्म अनित्य है।
प्रतीत समुत्पन्न है। जो भी निर्माण हुआ है वो अनात्म भावी है। वही बुद्ध की महाकरुणा है। जिससे हमारे भीतर की सभी अकुशलता इसलिए रूपांतरित हो रही है क्योंकि वो अनित्य है। जिस सुख के पीछे हम भाग रहे थे उस मूर्खता को हम रूपांतरित कर रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है, वो सुख देने वाला नहीं है। सुख तो उससे मुक्त होना है। सभी धारणाओं हमारे मन के भीतर मन ने ही निर्माण की है। और बुद्ध के इस प्रकाश में हमारा मन उस सभी धारणाओं से मुक्त हो रहा है। क्योंकि हम भी वही जान रहे हैं कि धारणा का उत्पन्न होना प्रतीत समुत्पन्न है। ये स्वयं में ना नित्य है ना आत्मा है। उस भ्रम से हम मुक्त हो रहे हैं। सभी अशुद्धता शुद्धता में रूपांतरित हो रही है। जैसे अंधकार प्रकाश में आकर लुप्त हो जाता है और अशुद्धता प्रवाहित होकर शुद्ध हो जाती है। जो हमें समझ में नहीं आ रहा था अभी समझ में आ रहा है कि शरीर का हर एक रोम रोम अनित्य है, विचार अनित्य है, मन अनित्य है, भावनाएं अनित्य है। सुख अनित्य है, दुख अनित्य है। सभी धर्म सभी संस्कार अनित्य है। फिर वो काया के संस्कार हो या वाणी के या मन के, कितने ही पुराने क्यों ना हो, कितने ही अकुशल क्यों ना हो, सभी अनित्य है। अनित्य ही विमुक्ति का अनुभव है। जहाँ पे हम बंधे हुए हैं उसी विचार को अनित्य देखे, वही मुक्ति है। जो भी अकुशल विचार है जिससे हम बंधे हैं उसी अनित्यता को देखे, उसी के भीतर देखे, उसी से मुक्त हो जाइए।
क्षण प्रतिक्षण पूरे शरीर और मन के भीतर बुद्ध ही बुद्ध है। आँखों में बुद्ध है, शब्द में बुद्ध है, गंध में बुद्ध है, स्वाद में बुद्ध है, स्पर्श में बुद्ध है। क्योंकि हर एक धर्म और विषय अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। बुद्ध की प्रज्ञा ही करुणा है, दुखों का अंत है, दुखों से मुक्ति है। फिर वो हमारा शारीरिक दुख हो या मानसिक, संसारिक या आध्यात्मिक, सभी दुखों से हम मुक्त, शुद्ध चित्त का, मुक्त चित्त का हम आनंद ले रहे हैं। जैसे बुद्ध है वैसे ही मैं हूँ। यही मेरा शुद्ध स्व है जो बुद्ध का है, जो अनंत है, शुद्ध है। ना इसमें मैं है ना मेरा है, सभी द्वंद्व से मुक्त। हमारा कर्म आसक्ति से मुक्त कर्म है, वही सफलता है। अमोघ सिद्धि बुद्ध की संपूर्ण कर्म की, जिस कर्म में आसक्ति नहीं है, लोभ नहीं है, वही काया वाचा का कर्म उनके जीवन की सफलता है। वही हमारी भी सफलता है। हमारे भी कर्म ऐसे ही हो रहे हैं जो इस क्षण में और आने वाले अनंत क्षणों में जो हम कल होने वाले हैं उसका अभी हम अनुभव ले रहे हैं। और ये अभी का अनुभव आने वाले क्षणों में हम आचरण करने वाले। जो भीतर है वही बाहर है। संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त रहने का कर्म ही अमोघ सिद्धि है। कर्म है लेकिन बंधन नहीं। कर्म है लेकिन उसमें कर्ता नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं।
जो भी कर्म है प्रज्ञा और करुणा से होने वाले हैं। देखिए, पूरी तरह से हम अमुक सिद्धि हो गए हैं, जैसे अमुक सिद्धि बुद्ध है। दोनों का स्वरूप समान है। यही संदर्शन की अनुभूति है। पूरी तरह से हम अपने आप को रूपांतरित होते हुए देख पा रहे हैं। हर एक अंग, हर एक इंद्रिय, हर एक कर्म शुद्ध है, जागरूक है, पूर्ण है। जिसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ना मृत्यु का भय, ना संसार का भय, ना संसार के दुखों का भय, सब भय से मुक्त। जो वीरों का लक्षण है, ऐसे अभय मुद्रा में विराजमान अमुक सिद्धि हमारे भीतर पूरी तरह से विराजमान हो गए हैं। हम उसमें रूपांतरित हो गए हैं। जैसे कि वही हमारा प्रतिबिंब है या उसके हम प्रतिबिंब है। जो उसमें है वही मुझ में है, जो मुझ में है वही उसमें है। कुछ भी भेद नहीं है। देखिए, इस संदर्शन का आनंद लीजिए। यही परम सुख है। जिस सुख की तलाश हम कर रहे हैं, ये यही सुख है। यही परम आनंद है। जिसमें प्रज्ञा ही प्रज्ञा है, करुणा ही करुणा है, कुशल ही कुशल है। हमारी आँखों में भी बुद्ध है, रूप में भी बुद्ध है, चक्षु विज्ञान में भी बुद्ध है,
स्रोत में भी बुध है, शब्द में भी बुध है, और स्रोत विज्ञान में भी बुध है। हमारे घ्राण में भी बुध है, गंध में भी बुध है, और घ्राण विज्ञान में भी बुध है। जीवा में भी बुध है, स्वाद में भी बुध है, जीवा विज्ञान में भी बुध है। हमारी त्वचा में बुध है, स्पर्श में बुध है, स्पर्श विज्ञान में भी बुध है। अनित्य ही बुध है, बुध ही अनित्य है। अनात्म ही बुध है, बुध ही अनात्म। क्षण क्षण में हर जगह पे बुध। सब कुछ बदल गया है, देखने का नजरिया, दृष्टि, अज्ञान, लोभ, द्वेष, सबका रूपांतरण, मूल से रूपांतरण, उसके स्रोत से रूपांतरण। भीतर भी बाहर भी। हमारे कर्म में भी कर्म है, कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता भी अनित्य है, अनात्म है। पूरी तरह से हमें बुद्धत्व के उस चित्त का अनुभव हो गया है जो हमारे ही भीतर छुपा था, अदृश्य था, ढका हुआ था। वो प्रकट हो गया है। हमने कुछ भी निर्माण नहीं किया है, सब कुछ वहीं पे था। जो निर्माण किया है उसे धीरे धीरे छोड़ते जाइए, विघटन करते जाइए। जो आपके भीतर जो अनुभव लिया है वो अनुभव ही आपका अनुभव है। बाकी सभी कल्पनाएं छोड़ते जाइए। प्रकाश भी छोड़ दीजिए। जो प्रकाश अमोघ सिद्धि के हृदय केंद्र में विलीन हो गया है। अमोघ सिद्धि बुद्ध का रूप उस बीज में विलीन हो गया है। बीज उस कमल पुष्प में, कमल पुष्प रंगीन बादलों में, रंगीन बादल नीले खुले आकाश में, शून्यता शून्यता। जिस कल्पनाओं का, विचारों का, शब्दों का जो हमने आधार लिया था वो आधार सत्य नहीं है, वो भी अनित्य है, अनात्म।
जो हमें भीतर अनुभव हुआ है, शुद्ध चित्त का, मुक्त चित्त का, जो शब्दों से पर है, स्व से पर है, अनंत है, वही सत्य है। धीरे धीरे अपने शरीर और सांस का अनुभव लीजिए। वो सभी जागृति का अनुभव हमें हो रहा है। जो संपूर्ण जागृति का हमने अनुभव लिया है। और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद। सत्र में बने रहने के लिए निश्चित ही इस ध्यान से हमें अपने भीतर जो कुछ भी अस्तित्व है उसको हम समझ पाए। तो आपके अनुभव ज़रूर बुक में लिखकर बताने का प्रयास करें। जय हिंद।